दोस्तों, आज की कहानी है उम्र के साथ साथ सुंदर बीवी पाने की खुशी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उम्र की बात होती है। जवानी में जो अच्छा लगता है बुढ़ापे में अक्सर अच्छा नहीं लगता। इसी को तो कहते हैं जनरेशन गैप, यानी पीढ़ी का अंतर। जब माँ बाप बच्चे थे तब वो अपने माँ बाप को दाकियानूसी कहते थे। जब अब खुद माँ बाप बन गए हैं तो दाकियानूसी नहीं है। अब बच्चे उंदड़ और मुंहजोर हैं, मतलब चिंता भी माँ बाप की और फट भी उन्हीं की। किस्सा यहाँ समाप्त होता है कि माँ बाप सदा ही ठीक थे, वो चाहे आप हो या हम। राघव चाचा मुस्कुराते हुए कह रहे थे और मम्मी पापा कभी मेरा और कभी चाचा का मुंह देखे जा रहे थे। राघव चाचा शुरू से मस्त मलंग किस्म के इंसान थे। मैं अक्सर सोचा करता था कि, और आज भी सोचता हूँ, क्या चाचा का कभी किससे झगड़ा नहीं होता। चिरपरिचित मुस्कान चेहरे पर और नज़र ऐसी मानो आर पार सब पढ़ ले। इंसान इस संसार को और अपने रिश्ते को सदा अपने ही फीते से नापता है और यहीं पर वह भूल कर जाता है कि उसका फीता ज़रूरत के अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है। अपनी बच्ची का रिश्ता हो रहा हो तो दहेज संबंधी सभी कानून उसे याद होंगे और अपनी बच्ची संसार की सबसे सुंदर लड़की भी होगी, क्योंकि वह आपकी बच्ची है ना। तुम कहना क्या चाहते हो? राघव पिताजी बोले। साफ साफ बात करो ना। साफ साफ ही तो कर रहा हूँ। सोमू के रिश्ते के लिए कुछ दिन पहले एक पति पत्नी आपके घर आए थे। पिताजी ने राघव चाचा की बात बीच में काटते हुए कहा था, आजकल सोमू के रिश्ते को लेकर कोई ना कोई घर आता ही रहता है, खासकर तब से जब से मैंने अखबार में विज्ञापन दिया है। मैं अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, राघव चाचा बोले। अखबार के जरिए जो रिश्ते आते हैं वे हमारी जान पहचान के नहीं होते। आपने उनसे क्या कहा क्या नहीं? बात बनी नहीं बनी किसे पता। दूर से कोई आया, आपसे मिला, आपकी सुनी, उसे जची नहीं जची, वह चला गया। किसे पता किसे कौन नहीं जचा, किसने कहा क्या, किसने क्या सुना। चाचा के शब्दों पर मैं तनिक चौंक गया। मैं पापा के साथ ही उनके कामकाज में हाथ बटाता हूँ। आजकल बड़े जोर शोर से मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही है, घर में भी और दफ्तर में भी। कौन किस नज़र से आता है, देखता सुनता है, वास्तव में मुझे भी पता नहीं होता। याद है ना, जब मानसी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था तब आपकी गर्दन कैसी झुकी होती थी। उसका रंग सांवला है, उसी पर आप बैठते उठते चिंता जाहिर करते थे। मैं तब भी आपको यही समझाता था कि रंग गोरा काला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा का पूरा अस्तित्व गरिमामय हो, उचित पहनावा हो, शालीनता हो तो कोई भी लड़की सुंदर होती है। गोरी चमड़ी का आप क्या करेंगे, जरा मुझे समझाइए। यदि लड़की के संस्कार ही ना हुए तो गोरे रंग में ही क्या आपका पेट भर जाएगा? आपका सम्मान ही ना करे, जो हवा से तितली की तरह उड़ती फिरे, जो जमीन से कोसों दूर हो, क्या वैसी लड़की चाहिए आपको? अच्छा, एक बात और, आप मध्यवर्गीय परिवार से आते चार है ना, जहाँ दिन चढ़ते ही ज़रूरतों से भिड़ना पड़ता है। भाभी सारा दिन रसोई में खटती है और जिस दिन काम वाली ना आए उन्हें बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं। यह सोमू भी एक औरत दर्जे का लड़का है जो पूरी तरह आपके हाथ के नीचे काम करता है। इसकी अपनी कोई पहचान नहीं बनी है। आप हाथ खींच ले तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा सकेगा। आपका बुढ़ाता तभी सुखमय होगा जब संस्कारी बहू आकर आपसे जुड़ जाएगी। कहिए, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं राघव? चाचा के एक बार पूछा तो मम्मी पापा आंखें फाड़ फाड़ कर उनका चेहरा देख रहे थे। सच ही तो कह रहे थे चाचा, मेरी अपनी अभी कोई पहचान है कहाँ। वकालत पढ़ने के बाद पापा की ही तो सहायता कर रहा हूँ मैं। मेरे एक मित्र की भतीजी है जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। काफ़ी समय से उनके घर मेरा आना जाना है। वह मुझे अपनी अपनी सी लगती है। सोचा मेरे ही घर में क्यों ना आ जाए। मुझे सोनू के लिए वह लड़की उचित लगी। उसके माँ बाप आपका घर द्वार देखने आए थे, मेरे साथ वे नहीं आना चाहते थे क्योंकि अपने तरीके से वे सब कुछ देखना चाहते थे। कौन थे वे और कहाँ से आए थे?
आपने क्या कहा था उन्हें? आपको तो सुंदर लड़की चाहिए जो ऐश्वर्या राय तो मैं नहीं कहता हो, पर उसके आसपास हो, तो यही कहा था ना आपने? मैं चाचा की बात सुनकर अवाक रह गया था। क्या पापा ने उनसे ऐसा कहा था? ठगे से पापा जवाब में चुप थे। इसका मतलब चाचा जो कह रहे थे सच है। क्या आप अमिताभ बच्चन हैं? और आपका बेटा अभिषेक, जिसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है? आप एक आम इंसान हैं और हम और। क्या आपको ऐश्वर्या राय चाहिए अपने घर में? क्या ऐश्वर्या राय को संभालने की हिम्मत है आपके बेटे में? इंसान उतना ही मुंह खोले जितना पचा सके और जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे। बस करो राघव, माँ तिलमिलाकर बोली। क्या बकबक किए जा रहे हो? बुरा लग रहा है ना सुनकर? मुझे भी लगा था। मुझे सुनकर शर्म आ गई जब उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। भैया को शर्म नहीं आई अपनी भाभी बहू के बारे में विचार व्यक्त करते हुए? भैया, आप किसी राह पर चलती लड़की पर फंस गई कैसे? तो मैं मान लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कैसे चरित्र के मालिक हैं। पराई लड़कियाँ आपकी नज़र में सदा ही पराई रही हैं, जिन पर आप कोई भी फिक्रा कस लेते हैं। लेकिन अपनी बहू ढूंढने वाला एक सम्मानजनक ससुर क्या इस तरह की बात करता है? जरा सोचिए। आप तब अपनी बहू के बारे में बात कर रहे थे या किसी फिल्म की हीरोइन के बारे में? पापा ने तब कुछ नहीं कहा। माथे पर ढेर सारे बाल समेटे, कभी इधर देखते कभी उधर। गलत नहीं कर रहे हैं चाचा। मेरे पापा जब भी किसी की लड़की के बारे में बात करते हैं तब उनका तरीका सम्मानजनक नहीं होता। इस उम्र में भी वे लड़कियों को पटका, उलझड़ी और ना जाने क्या क्या कहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकता हूँ। माँ को भी उनका ऐसा व्यवहार पसंद नहीं है। अब आप बड़े हो गए हैं भैया, अपना चरित्र जरा सा बदलिए। छिछोरापन आपको नहीं जचता। हमें स्वप्न सुंदरी नहीं, गृहलक्ष्मी चाहिए जो हमारे घर में रच बस जाए। और लड़की वालों को इतना सस्ता भी ना अंकों की, उन्हें आप कहीं भी फेंक देंगे। लड़की वाले भी देखते हैं कि कहाँ उनकी बेटी की इज्जत हो पाएगी, कहाँ नहीं। जिस घर में ससुर ही ऐसी भाषा बोलेंगे वहाँ बाकी सब कैसा बोलते होंगे, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कौन थे वे लोग और कहाँ से आए थे। माँ ने प्रश्न किया। वो जहाँ से भी आए हों, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राघव जी, आपके भाई का परिवार बेहद सुंदर है और इतने सुंदर परिवार से हमारी लड़की कभी भी फिट नहीं बैठ पाएगी। वह एक सामान्य रंग रूप की लड़की है जो हर कार्य और गुण में दक्ष है, लेकिन ऐश्वर्या जैसी किसी भी कोण से नहीं लगती। चाचा उठ खड़े हुए, उड़ती सी नज़र मुझ पर डाली, मानो मुझसे कोई राय लेना चाहते हो। क्या वास्तव में मुझे भी कोई रूपसी ही चाहिए जिसके नखरे भी मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा? राह चलते जो रूप की चांदी यहाँ वहाँ बिखरती रहे और मैं असुरक्षा के भाव से ही घिरा रहूं। मैं ही कहाँ का देव पुरुष हूँ जिसे कोई अप्सरा चाहिए? चाचा सच ही कह रहे हैं कि पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने एक आध बार पापा को समझाया भी था तो उन्होंने मुझे बुरी तरह डांट दिया था। बाप को समझा रहा है, बड़ा मुंहजोर है तू। मुझे याद है एक बार मानसी की एक सहेली घर आई थी। पापा ने उसे देखकर मुझसे ही पूछा था, सोमू, यह पटाखा कौन है? इसकी फिगर बड़ी अच्छी है, तुम्हारी कोई सहेली है क्या? तब पहली बार मुझे बुरा लगा था। वह मानसी की सहेली थी। अगर मानसी किसी के घर जाए और उस घर के लोग उसके शरीर की बनावट को तोले तो यह जानकर कैसे लगेगा? यहाँ तो मेरा बाप ही ऐसा अशोभनीय हरकत कर रहा था। मेरे मन में एक दंश सा चुभने लगा। कल को मेरे पिता मेरी पत्नी की क्या इज्जत करेंगे? ये तो शायद उनकी भी फिगर ही तोलते रहेंगे। मेरी पत्नी में ने ऐश्वर्या जैसा रूप क्यों चाहिए? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मेरी पत्नी कैसी होगी। मेरी बहन का रंग सांवला है, शायद इसीलिए मुझे सांवली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे चाचा की तरह देखा, उनकी नज़रें बहुत परखी हैं। उन्होंने जिसे मेरे लिए पसंद किया होगा वह वास्तव में अति सुंदर होगी, इतनी सुंदर कि उससे हमारा घर रोशन हो जाए। मुझे लगा कि पिता की आदत पर अब रोक नहीं लगाऊंगा तो कब लगाऊंगा?
मैंने चाचा को समझाया कि वह उनसे दोबारा बात करे। सोमू, वह अब नहीं हो पाएगा। चाचा का उत्तर मुझे निरुत्तर कर गया। अपने पिता की आदत पर अंकुश लगाओ, चाचा बोले। उम्र दराज इंसान को शालीनता से परहेज नहीं होना चाहिए। खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए, मगर गरिमा के साथ एक बड़ा आदमी सुंदर लड़की को प्यारी सी बच्ची भी तो कह सकता है ना। पटाखा या फुलझड़ी कहना अशोभनीय लगता है। चाचा तो चले गए, मगर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। ऐसा लगने लगा कि मेरा पूरा भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। अगर कहीं पापा और मेरी पत्नी का रिश्ता सुखद ना होता तो पापा का अपमान भी मुझसे सहा नहीं सा जाएगा और पत्नी की गरिमा की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही होगी। तब क्या करूँगा मैं? जब पापा की ज़बान पर अंकुश ना हुआ तो माँ ने तो शायद यह सब सुनने की आदत बना ली है। मेरी पत्नी पापा की आदत पचा पाए ना पचा पाए कौन जाने। तभी पत्नी आई नहीं थी, लेकिन उनके आने के बाद की कल्पना से ही मैं डरने लगा था।